अस्सलाम वालेकुम भाई। आए रोज़ आप मर्दों के सरकलम होने की ख़बरें तो सऊदी अरब से सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज की ये ख़बर बड़ी अनोखी है और इस पे जो फ़ैसला सुनाया गया वो बड़े जज्बाती अंदाज़ में या कह लीजिए गुस्से के अंदाज़ में तहरीर किया गया था। एक जुल्म किया गया सऊदी ख़ातून की जानिब से, जिसको सरकलम करके निशान इबरत बना दिया गया है। इस्लामी कवानीन की रोशनी में उसको हद जारी कर दी गई उसके ऊपर, क्योंकि उसने जो काम किया था उसको निशान इबरत बनाना बहुत ज़रूरी था। ये किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक ख़ातून जिसका नाम वज़ीहा अश-शिमरी बताया जाता है, ये इस जज़ान वाले इलाके की तरफ थी। तो इसने अपने ही ख़ामिंद खालिद अश-शिमरी को सोते हुए कत्ल कर दिया किसी फ़ायर से। अब ये ख़ातून ने काम किया, उसके बाद पकड़ी गई, अदालत में केस चला। तो अदालत ने इसके ऊपर जो इतना सख्त फ़ैसला, अमूमन ऐसा हो जाए ना तो बीच बचाव करके कुछ सुलह सफ़ाई की बात निकाल ली जाती है, लेकिन अदालत ने इस पे बड़ा सख्त हुक्म दिया और बाद में सुलह सफ़ाई की भी कोई गुंजाइश बाकी ना रही। अदालत ने इस पे लिखा कि इसने एक मासूम रूह को कत्ल करके जुल्म अज़ीम किया, क्योंकि इसके खामन से इसको कोई मसला नहीं था। वो ना इससे कोई लड़ाई करता था, ना मारता पीटता था, ना उसका कोई करैक्टर का मसला था, ना कोई और प्रॉब्लम। तो फिर इस खातून ने उसे क्यों मारा? अब ये सवाल वो चीज़ें हैं जो अदालत रिवील नहीं करती, पीछे कोई भी वजह हो सकती है। जायदाद के तनाज़े हो सकते हैं, कोई रंजिश किसी और के साथ हो सकती है, या वो एक मामला जो कभी मर्द कहीं बाहर मुंह मारते हैं, कभी ख़वातीन कभी बाहर अपने घर से मुंह मारते, कुछ भी हो सकता है, ये बताया नहीं अदालत। लेकिन अदालत ने कैसे जुल्म बड़ा किया, एक ऐसे खामिंद को, ऐसे बंदे को जो इसको हर तरह से राहत दे रहा था, इसके लिए कोई नुकसान का बायस नहीं था किसी हवाले से, उसको इसने कत्ल कर दिया। तो इसने धोखादही भी की, जो तहफ़्फ़ुज़ इसको मिला था उसने इसको भी धोखा दिया और फिर एक इंसान को मार दिया। तमाम चीज़ों को बारी बारी ज़िक्र करके और ख़ास तौर पे फ़ैसले में कहा कि एक पुरअमन रूह को, एक नफीस रूह को इसने कत्ल कर दिया। तो अदालत ने ये चीज़ें देखने के बाद हद जारी कर दी कि इस खातून को सज़ाए मौत दी जाए। फिर अपील कोर्ट में गई, फिर ऐवान शाही में गई, तमाम जगहों से इस पे तस्दीक हुई कि इस खातून को सज़ाए मौत ही मिलनी चाहिए। तो उस पे अब सज़ाए मौत पे अमल दरामद कर दिया गया है और बतला दिया गया है कि कानून सबके लिए एक है, क्या मर्द क्या औरत अमूमी तौर पे समझा जाता है ना, बल्कि है भी। सऊदी अरब में औरत को बड़ा एज हासिल है, क्योंकि औरत का इज़्ज़त ज़्यादा की जाती है, बात ज़्यादा सुनी जाती है। तो इस तरह अगर कोई औरत गलत करेगी तो फिर उसे अपने किए की सज़ा भी भुगतना पड़ेगी। उसमें वो इसलिए नहीं बच सकेगी कि वो औरत है। अपने खामिंद को, अपने एक ऐसे हमसफ़र को जो आप सबसे ज़्यादा करीब है तुम्हारे, उसको इस तरह से मार देना, तो ऐसे करने वालों को फिर धोखे की सज़ा मौत ही है। किसी को धोखा देने वाले, किसी के खुलूस को इस तरह से दागदार करके उसकी जान ही ले लेने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए। एक खातून अपने किए को पहुंच चुकी है, जो किया, जो करे सो भरे, वही हो चुका है। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मतलब मियाँ बीवी के रिश्ते में ख़ास तौर पे बताइए, कोई इस तरह का इक़दाम करे, इतना बड़ा धोखा दे, तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। सऊदी अरब से एक वाक़या, एक सोशल मीडिया पे बड़ा ही मकबूल तरीन और वायरल वाक़या इस वक्त जो है वो यही इस खातून का है, और कोई भी इस पे अफसोस का इजहार नहीं कर रहा, बल्कि सारे मर्द और औरत इस बात पे मतलब मुतमईन है कि ऐसे एहसान फरामोशों और ऐसे धोखा देने वालों का यही अंजाम होता है।